चैप्टर नंबर 4 है ये, एनसीईआरटी चैप्टर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तुम्हें याद होगा चैप्टर 1 हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कंप्लीट, 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट, और 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो चैप्टर नंबर 4 को चैप्टर नंबर 3 के जस्ट बाद पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दोनों में चीजें काफी इंटरकनेक्टेड हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ग्राफ बनाना सीखा है, किसी भी पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं। लीनियर इक्वेशन में भी हमको वही काम करना है, बहुत ज्यादा करना है। लीनियर इक्वेशन में भी हमको पॉइंट्स को प्लॉट करना है, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनानी है। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूं। जब भी एग्जाम में रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इन दोनों चैप्टर्स को साथ साथ पढ़ना, काफी काम आसान रहेगा। चैप्टर नंबर 4 जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें पढ़ना क्या क्या है वो पहले समझ लिया जाए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? वैसे तो हमने क्लास 8 में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन पढ़ा है क्लास 8 में, लेकिन वो कितने वेरिएबल में था? सिंगल वेरिएबल में था, वन वेरिएबल में। टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सॉल्यूशन वर्ड हमको पता है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, 3x + 6 = 0, तो इसमें उत्कर्ष ने बताया सॉल्व करके x की वैल्यू -2 मिलती है। तो -2 क्या होती है? ये सॉल्यूशन होती है। और ये कैसा इक्वेशन है? तो ये लीनियर इक्वेशन है। मैं बताऊंगा लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। और x की वो वैल्यू जो दो चीजें करे, या तो ऐसे बोल दो लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल कर दे, या फिर ये बोल दो सेटिस्फाई कर ले इक्वेशन को, सेटिस्फाइज द इक्वेशन। दोनों सेम बातें हैं। तो x की वो वैल्यू जो लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल कर दे, या फिर इसी चीज को ऐसे भी बोला जा सकता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो यहां पे देखो -2 पे क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी हो रही है -2 पे? 3 × -2 + 6, तो ये हो गया -6 + 6 = 0, और राइट साइड तो ऑलरेडी 0 है, तो 0 = 0 से इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो -2 क्या बन गया? इसका सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन निकालने का प्रोसीजर भी हमको पता है कि 6 को ट्रांसपोज करते हैं, फिर 3 को उधर ले जाते हैं, तो क्या होता है वो सब जानते हैं हम लोग। तो ये सब हमने क्लास 8 में पढ़ा है, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं टू वेरिएबल्स में। ये वाला कितने वेरिएबल में था? ये वन वेरिएबल में था, सिर्फ x यहाँ पे वेरिएबल है। तो अब टू वेरिएबल्स में पढ़ेंगे, तो उसके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे वो हमको सीखना है। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल में अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसा होता है और कैसा बनता है। To understand the equations of lines parallel to x axis and y axis, ठीक है। कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, y के पैरेलल है तो कैसा लिखा जाएगा। एंड लास्ट में करेंगे टू लर्न अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका सीधा मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स। लीनियर इक्वेशंस का जो रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है ना, वो वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये सारा हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब लीनियर इक्वेशन कंप्लीट करने के बाद ये सारी चीजें हमको अच्छे से समझ में आने वाली है। शुरू करते हैं एक एक करके। लीनियर इक्वेशन का मतलब देखो, मैं इस पूरे वर्ड पे थोड़ा पार्ट बाय पार्ट करके आऊंगा। सबसे पहले इक्वेशन का मतलब क्या है, फिर लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है ना। ये सारी चीजों के आंसर हमको ढूंढने हैं। चलो बताओ मुझे, किसी को पता है इक्वेशन क्या होते हैं? एनीबॉडी? इक्वेशन क्या होते हैं, पता है किसी को? नो सर। नो, बहुत ही सरप्राइजिंग है ये तो। सर जिसमें इक्वल्स टू का साइन होता है, इक्वल्स टू का साइन होता है? अच्छा, यस सर, जिसमें एक एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के इक्वल होता है।
अच्छा, इक्वल टू का साइन होता है। चलो यहां बताओ, 5 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है? नो सर। क्यों? इक्वल टू का साइन है यहाँ पे। इक्वल टू का साइन तो है ना यहाँ पे, तो यस इक्वेशन क्यों? सर। तुमने तो बोला ना इक्वल टू का साइन होता है। बताओ, ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है। तो क्या क्या मिसिंग है? देखो समझो इक्वेशन क्या होते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम लोग। इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहला, एन इक्वेशन इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। रिक्वायरमेंट है ये इक्वेशन की। सबसे पहली चीज मैथमेटिकल स्टेटमेंट होनी चाहिए, एन इक्वल टू साइन होना चाहिए। इक्वल टू का साइन सबने देखा है ना। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट, एट लीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए। ये तीन रिक्वायरमेंट अगर है कि कहीं पे, तो ही वो क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का मतलब पता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है? जिस नंबर पे ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है। जैसे 5 और 3, इसके बीच में प्लस ऑपरेटर लगाए तो वैल्यू चेंज होके 8 हो जाती है। जरूरी नहीं है वैल्यू चेंज हो, जरूरी नहीं है वैल्यू चेंज हो। जैसे 5 और 0 के बीच में प्लस ऑपरेटर लगा दो तो भी वैल्यू 5 ही रहती है। लेकिन ऑपरेटर यहां पे हम मान सकते हैं प्लस ऑपरेटर लगा के, है ना। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। और भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। स्क्वायर भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, वो वैल्यू को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो जनरली हम इन जनरल यही चार ऑपरेटर्स लगाते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हो गया? मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ये चीज होनी चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए? इक्वल टू का साइन होना चाहिए। और नंबर 3, एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए। इन तीनों में से कोई सा भी मिसिंग है तो वो इक्वेशन नहीं बनेगा। देखो मैं कुछ चीजें दिखाता हूं, जैसे मान लो 4 इज इक्वल टू 4, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि नंबर्स पे बात हो रही है, कॉन्स्टेंट्स पे बात हो रही है। इक्वल टू का साइन भी है, तो इस वाले में क्या क्या है? नंबर 1 है, नंबर 2 है, तो ये इक्वेशन नहीं है। क्यों? वेरिएबल मिसिंग है। वेरिएबल का मतलब पता है ना? अल्फाबेट्स ए बी सी डी, ये सारे अप टू जेड, ये सारे हमारे क्या है? वेरिएबल्स हैं, अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट्स को हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस 4 इक्वल टू 4 में क्या है? देखो वेरिएबल कोई सा भी नहीं है। ये 4 भी कांस्टेंट है, ये 4 भी कांस्टेंट है, तो ये वाला इक्वेशन नहीं है। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको हम बोलते हैं ट्रू स्टेटमेंट। 4 इक्वल टू 4 करेक्ट है ना, तो ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। यही चीज ऐसे लिख दी जाए 4 इक्वल टू 7, तो क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? नो सर। नो नो, सर, ये नो, फॉल्स सर। स्टेटमेंट है। ये है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, बिल्कुल है। इसको बोलते हैं फॉल्स स्टेटमेंट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। ये बिल्कुल है मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये भी है, ये भी है। ये वाला ट्रू स्टेटमेंट है, ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैं। लेकिन कोई भी इनमें से इक्वेशन नहीं है। क्यों? थर्ड पॉइंट मिसिंग है, वेरिएबल नहीं है इन दोनों में। यही चीज मान लो ऐसे लिख दी जाए, तो अब देखो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी है,
इक्वल टू का साइन भी है, और एटलीस्ट एक वेरिएबल तो है गया ना, एक्स वहां पे वेरिएबल है, तो ये क्या बन गया, इट इज एन इक्वेशन। अब समझ आया सबको इक्वेशन क्या होता है? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, लिख लो जल्दी से फटाफट, ये एग्जाम्पल भी लिखना है, ठीक है? जितना भी बोर्ड पे है सब कुछ लिख लो जल्दी से। देखो जो क्वेश्चंस मैंने लिखे थे अभी लेफ्ट साइड पे, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज एन इक्वेशन। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस के आंसर एक्चुअली हम लोग ढूंढ रहे हैं अभी, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, व्हाट इज एन। वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक मिनट वेट करो, मैं ठीक करता हूं। देखो हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे थे। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, व्हाट इज एन इक्वेशन। अब है लीनियर इक्वेशन, इसका आंसर ढूंढना है, ठीक है? तो देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पहला वाला हो चुका है, तो इक्वेशन तो हमको मालूम चल चुका है। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एन इक्वेशन in which the degree is 1। डिग्री क्या होती है, इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ वेरिएबल। देखो पॉलिनोमियल्स में भी डिग्री निकालना मैंने बताया था, याद है ना? पॉलिनोमियल्स चैप्टर में डिग्री निकालना हमने सीखा था। तो वेरिएबल टर्म का जो पावर होता है वो डिग्री डिसाइड करता है। अब हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म अगर 1 का है तो वो लीनियर बन जाता है, ठीक है? पावर ऑफ डिग्री, पावर ऑफ वेरिएबल को ही डिग्री बोला जाता है। जैसे देखो 3x + 5 = 0, कोई पूछे ये कैसा इक्वेशन है तो क्या बोलोगे? हर एक टर्म की डिग्री निकालोगे पहले। तो फर्स्ट टर्म में x का पावर 1 है, सेकेंड टर्म में डिग्री कितनी है, 5 की डिग्री बताओ। 0, क्योंकि 5 × x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसमें इस टर्म की डिग्री 0 है। अब 1 और 0 में हाईएस्ट कौन सा है, तो 1 है। 1 हो जाएगी पूरे इक्वेशन की डिग्री। और ये अगर डिग्री 1 है, हाँ अगर डिग्री 1 है तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 है तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के सिलेबस में है, अगले साल मिलेगा। डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, अगर यही चीज पॉलिनोमियल होता तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता, ठीक? तो ये सब चीजें होती हैं। ये कैसा इक्वेशन है फिर, लीनियर इक्वेशन है। देखो एक जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। जनरल फॉर्म या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखो क्या होता है इसमें, एक तो x का टर्म होता है और दूसरा कांस्टेंट होता है। x का कोई कोएफिशिएंट भी हो सकता है। तो जनरल फॉर्म होता है ax + b = 0। कोई भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का है इस फॉर्म पे आ जाएगा, वेयर a एंड b कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a अगर 0 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन गायब हो जाएगा, x का टर्म वैनिश हो जाएगा ना। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ये कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये लिख लो क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर लिख लो। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, रिविजिट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल वाले अब पढ़ लेते हैं। 1 वेरिएबल थोड़ी देर पहले हमने रिविजिट कर ही लिया है। देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें क्या होता है, 2 वेरिएबल्स जनरली हम लोग
x एंड y लेते हैं। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें लीनियर हो और x एंड y दोनों वेरिएबल्स हो। जैसे एग्जांपल देखो, 3x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये पहली बात कैसा इक्वेशन है? तो इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल टर्म का पावर्स चेक करो सबसे पहले। तो वेरिएबल क्या क्या है? x एंड y दोनों वेरिएबल हैं। तो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो ये 1 डिग्री का टर्म है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला भी डिग्री 1 टर्म है, थर्ड वाला डिग्री 0 का टर्म है। तो हाई x तो 1 ही है। ये बन गया लीनियर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में चेक करोगे तो x तो वेरिएबल है ही, y भी वेरिएबल है, तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें x एंड y दोनों वेरिएबल्स हैं। तो एक होता है जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या होता है जनरल फॉर्म? देखो, एक तो x का टर्म होता है, तो उसके साथ a लगा दिया, ax, फिर by, फिर c इक्वल टू 0। यहां पे ध्यान ये देना है कि a, b एंड c कैसे नंबर्स हैं? ये रियल नंबर्स हैं। a 0 नहीं हो सकता एंड b 0 नहीं हो सकता। a 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो, ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। x गायब हो गया तो 1 वेरिएबल का इक्वेशन बच जाएगा, फिर 2 वेरिएबल कहां रह जाएगा? उसी तरीके से अगर b 0 हो जाए तो y वाला टर्म भी 0 हो जाएगा और ये फिर भी एक वेरिएबल में बच जाएगा। तो 2 वेरिएबल अगर प्रेजेंट रखना है तो a एंड b दोनों में से कोई भी 0 नहीं होने चाहिए। तो ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। दुनिया का कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में है तो इस फॉर्म पे उसको लिखा जा सकता है। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हो जाएं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड करो a, b and c for the given equation। पहला क्वेश्चन, 3x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। और तीसरा इक्वेशन, 7x माइनस 9y इक्वल टू 0। चलो, तो पहले ये लेफ्ट साइड का लिख लो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था ये। और उसके बाद ये क्वेश्चंस करने हम लोग को अभी मैं करवाऊंगा इनको। देखो सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन देखो, एक साथ लिख लेना। पहला क्वेश्चन देखो, 3x प्लस 7y माइनस 3, इसमें हमको a b c की वैल्यू निकालनी है। देखो a को क्या बोलते हैं? a जो है ना, a ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। b को क्या बोलते हैं? ये कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ y। और c जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। a और b क्या होते हैं? x एंड y के कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब x को कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, वो a है, और y को कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, वो b है। तो देखो, पहली इक्वेशन में चेक करोगे तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखने के लिए चेक करो, हमें ये वाला फॉर्म में लिखना चाहिए। तो ax तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x, by लिखा है 7y। अब लास्ट में प्लस का c चाहिए ना, यहाँ पे माइनस का 3 लिखा है, तो कैसे उसको ठीक करेंगे? प्लस और 3 को ब्रैकेट में डाल देंगे माइनस के साथ। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली यही मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने से क्या हो गया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पे इसको लिख लिया है। तो अब इक्वेट करोगे तो x को यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर रहा है? 3। तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई? 7, और c की वैल्यू -3। बहुत बढ़िया, c की वैल्यू -3। तो इस तरीके से a b c हम लोग निकाल सकते हैं। इस वाले में देखो, a की वैल्यू कौन बताएगा? 1। वेरी गुड। अगर यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो 1 के साथ तो इंटू कर ही सकते हो किसी भी नंबर का। तो x को मान लो कि 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। b की वैल्यू बताओ? -2 सॉरी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और c हो गया 5। अगर -2 समझ नहीं आया तो देखो कैसे लिख रहे हैं। पहले तो इसको हम इस फॉर्म पे लिख रहे हैं। अब यहाँ बीच में देखो कहीं भी माइनस नहीं है,
स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करो, कहीं भी माइनस नहीं है। तो अगर बीच में प्लस करना चाहोगे तो यहाँ पे -2 इंटू वाई लिखना पड़ेगा ताकि मल्टीप्लाई करके यही चीज मिल जाए, और लास्ट में प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो ए हो गया 1, बी हो गया -2, सी हो गया 5। थर्ड वाले में मैं एक एक करके पूछूंगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू अंकित सर 7। 7, बहुत बढ़िया। अक्षत बी की वैल्यू -9। -9, क्या बात है अक्षत। और अनन्या सी की वैल्यू सर 0। 0, बहुत अच्छा। देखो 0 कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक +0 ऐड कर सकते हो ना। 0 किसी भी नंबर में ऐड करोगे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 0 लिखने से हमारा सी हमको क्लियरली दिखने लगेगा। तो ये पूरा लिखना है अभी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो यही तक है, उसके बाद ये थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज में हमारा आज का पहला क्वेश्चन यही इसी टाइप का होगा, ABC निकालने वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो यहां तक लिख लो पहले जल्दी से। सर राइट साइड को भी कॉपी करेंगे? सब चीज बोर्ड पे जितना भी है हर चीज लिखना है। ओके सर। देखो बाकी क्वेश्चंस क्या थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसके सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस पे एक अलग से टॉपिक है, वो हम लोग करेंगे। ये वही सारी चीजें हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई हैं, इनको समझाया गया है। तो लीनियर इक्वेशंस के जो टॉपिक हैं वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। कुछ जनरल फॉर्म होते हैं वो भी देख लो एक बार, रिवीजन हो जाएगा। देखो ये पहला है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म ax + by + c = 0। a b c तीनों में से कोई भी 0 ना हो तो इक्वेशन इस फॉर्म पे दिखेगी, जैसे 3x + 2y + 5 = 0। मान लिया कभी भी a 0 हो जाए, हालांकि a और b 0 नहीं होने चाहिए, बट फिर भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है। a अगर 0 हो जाए तो इक्वेशन को कैसे हम जनरल फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो देखो यहां देखो a 0 हो गया तो क्या फॉर्म बचेगा, by + c बचेगा, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो x का टर्म गायब हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा इक्वेशन मान लो। अब किसी ने पूछ लिया तुमसे 3y + 5 लिख के कि इसमें बताओ a की वैल्यू कितनी है, तो क्या करोगे, a की वैल्यू 0 कर लोगे। 0 × x तो लिख ही सकते हैं, 0 × x करने पे क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। ये बात समझ आ रही है? यस सर। ऐसे ही मान लो कभी किसी ने b को 0 कर लिया, तो b को 0 होने से क्या होगा, y टर्म 0 हो जाएगा। तो y जब 0 हो जाएगा तो कौन सा फॉर्म बचेगा, ax + c = 0 बच जाएगा। जैसे मान लो ये इक्वेशन है। अब इस वाले में अगर किसी ने पूछ लिया कि b को कैसे लेकर आओगे, तो क्या करोगे, 0 × y करके लिख लोगे ना, ताकि b हमको दिखने लगे। लेकिन है ये कितना, 3x + 7 ही है, y का टर्म यहाँ पे आ नहीं गया है, वो तो हमने लिखा है 0 का कोएफिशिएंट बना के, ताकि ओवरऑल सम पे कोई फर्क ना पड़े और हमको b की वैल्यू लिखने में आसानी हो। ऐसे ही मान लो b और c 0 हो जाए तो इक्वेशन क्या बचेगा, ax = 0। ये अलग अलग टाइप के फॉर्म्स हैं, सारे लीनियर इक्वेशन ही हैं। तो ये फॉर्म देखो, 5x = 0 तो 0 × y + 0 ऐसे लिखा जा सकता है। और लास्ट में a और c अगर 0 हो जाए तो ये फॉर्म है, पूरा का पूरा फॉर्म लीनियर इक्वेशन का अलग अलग टाइप में। इसको लिखना नहीं है, ठीक है, इसको लिखना नहीं है। तो ये सब करने के बाद हमको करने हैं क्वेश्चंस। ये मैंने स्टार्ट में बताया है, हमने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो लास्ट में करने हैं। वर्ड प्रॉब्लम जितने भी हैं वो हम लोग करेंगे लास्ट में। इसका रीजन ये है कि पहले हम वर्ड प्रॉब्लम्स तो कुछ खास होता नहीं है, उसमें सिर्फ इक्वेशन बनानी होती है, तो बनाने की टेक्निक तो बाद में कर लेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बनाने के बाद, मतलब इक्वेशन ऑलरेडी बना बनाया होगा तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर बाद में क्या होगा, इक्वेशन सिर्फ बनानी रह जाएगी, तो वो तो हम लोग कर ही लेंगे। तो अभी वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। तुम अगर देखोगे तो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो उसको हमने छोड़ दिया है। जब हम लेक्चर खत्म कर लेंगे तो एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन टच हो जाएगा। इसको लेके परेशान मत होना कि ये क्वेश्चन छूटा है, वो क्वेश्चन कहाँ गया, वो क्वेश्चन कहाँ गया। तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखते रहना। हम सारे के सारे क्वेश्चन टच करेंगे, इसकी टेंशन मत लेना। 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c = 0
and indicate the values of A, B and C in each case. तो इसमें काफी ज्यादा पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने पार्ट्स हैं? सर Sir, 8. सर 8 पार्ट्स। 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, देखो पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट में क्या लिखा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पे बार। हमारा फॉर्म इस टाइप का होता है ना, राइट साइड पे 0 होता है, कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, 9.35 पे बार, इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट साइड पे ऐसे, तो इक्वेट कर लेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी 2, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 और c की वैल्यू बताओ क्या मिलेगी? माइनस 9.35 पे बार। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं भी माइनस नहीं है, तो जहां भी माइनस होगा ना तो कैसे लिखोगे, इस वाले को मैं लास्ट टाइम दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे अगर तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखना ही है तो यहाँ प्लस करके 9.35 को ब्रैकेट के अंदर डाल देना और माइनस साइन लगा देना, तो a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 3 और c हो जाएगा माइनस 9.35 पे बार। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसी तरीके से है, 2 to 8। अभी तुम बैठ के करो सारे क्वेश्चंस को, सारे पार्ट्स को जल्दी से करो, बुक से देख के। मैं 2 मिनट 3 मिनट का टाइम देता हूं, फिर बाद में सारे पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके मैं पूछूंगा सबसे। तो 2 से लेके 8 तक सारे पार्ट्स कर लो अभी और करके मुझे इन्फॉर्म करो। देखो मैं एक एक करके पूछता हूं, फिर सेकंड पार्ट नहीं है, ये 4th पार्ट है, इसमें रैंडम आ रहे हैं। ठीक है, रैंडम आ रहे हैं। 4th पार्ट, चलो उत्कर्ष यस सर। इसको बताओ, सर, a और b और c। सर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1, b -3 और c 0। बहुत ही बढ़िया, करेक्ट है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो x - 3y प्लस 0 इक्वल टू 0 ऐसे लिख के ये सारे नंबर्स हमको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल सही है, 4th पार्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, अनिका। Sir, A is equal to 1, B is हाँ? equal to -1/5 and C हाँ? is equal to -10. c इज इक्वल टू -10। बहुत ही बढ़िया। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1/5, c इज इक्वल टू -10। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट हो गया। 7th पार्ट, अक्षत। Sir, A equals to 0, B equals to 1, C equals to -2. b कितना? -2. नहीं, b फॉर बैट। B for bat, sir. B equals to 1. अच्छा, और c -2 है ना, यही बोले हो? Yes, sir. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट 8th पार्ट, अनन्या। Yes, sir. Sir, A is equal to -2, B is equal to 0, and C is equal to 5. ठीक है, देखो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, क्या करो 5 - 2x लिख के इक्वल टू 0 कर लो। तो इस हिसाब से a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 5, ये भी आंसर करेक्ट है। और अगर हम चाहें तो 5 को भी इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो 0 इक्वल टू 2x - 5। अब इस इक्वेशन को रिवर्स कर लो, तो 2x - 5 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -5, ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों ऐसे, दोनों क्यों सही हैं? यहां देखो क्यों सही है। 3x + 5y + 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 10 है। अब देखो इसी इक्वेशन को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर लूं दोनों साइड पे, किसी भी नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स का ये रूल होता है, कर सकते हैं ना। तो -1 से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x -5y -10 और राइट साइड पे तो 0 ही रहेगा। तो अब देखो a की वैल्यू क्या हो गई है, -3, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -10। तो ये भी सही है, ये भी सही है। कब मानेंगे सही है, जब तीनों का साइन चेंज कर जाए तब मानेंगे सही है। तीनों का साइन चेंज कर जाए
तब मानेंगे सही है। देखो यहाँ पे ए पॉजिटिव है, यहाँ ए नेगेटिव है, ए तो फिट है, बी पॉजिटिव है, यहाँ बी नेगेटिव है, और साइन बिल्कुल इक्वल है, मतलब प्लस है माइनस है और वैल्यू इक्वल है। यहाँ देखो सी पॉजिटिव है और यहाँ सी नेगेटिव है और साइन छोड़ के वैल्यू इक्वल है, तो ये दोनों सही है। अब ऐसा ना हो कि ए लिख दिया 3, बी लिख दिया 5 और सी लिख दिया 10, और थोड़ी देर के बाद जाके हमने ए लिख दिया मान लो 3 माइनस का, बी लिख दिया -5 और सी लिख दिया 2 माइनस का, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये चेंज हो रहे हैं नंबर्स तो सेम रेशियो में चेंज होंगे तो ही सही है, या सब में माइनस का डिफरेंस हो तो सही है। तो यहाँ देखो a -2 है और यहाँ पे a +2 है, अभी तक तो ठीक है। b 0 है, यहाँ भी b 0 है, और c यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, वैल्यू तो सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो ये भी सही और ये भी सही। ओके ओके तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। 6th पार्ट, अंकित। सर a इक्वल टू 3, A3 और c इक्वल टू 2। ओके, A3 और C2 और B की वैल्यू कितनी है? 0। 0। अब B है 0 और C है 2। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। और कोई पार्ट बचा है या नहीं बचा है, एक बार देख लेते हैं। इसने लिखा है 3rd 5th, ये दोनों होमवर्क है, वैसे होमवर्क क्या है सारा हमने खुद ही कर लिया है। तो 3rd पार्ट किसी को बताना है? अनिका बता दो। Yes. Sir, A is equal to -2, B is equal to 3 and C is equal to -6. हाँ, C is equal to -6। C को इधर ट्रांसपोज करेंगे पहले। 5th पार्ट, अक्षत। सर 5th पार्ट ना, हाँ a इक्वल्स टू 2, हाँ, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया। इस वाले को पहले लेफ्ट साइड पे ले आओगे और इधर 0 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 5 और c की वैल्यू हो गई 0। ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अभी तक जितना पढ़ा है उसी पे थोड़ा एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे। सॉल्यूशन वर्ड है वो हम सीखेंगे अगली क्लास पे, क्योंकि उसमें पूरा एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे। अभी थोड़ा सा 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कराता हूँ, छोटे छोटे। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिख लो पहले, इसका आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। A linear equation in 2 variables which is of the form ax plus by plus c equal to 0 where, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अपने आंसर सोच लो, मैं पूछूंगा किसी एक से। चलो तो आंसर बताओ, इसमें कौन सा आंसर होगा? डी, आंसर डी करेक्ट है। ए भी 0 नहीं होगा, बी भी 0 नहीं होगा। क्या सी 0 हो सकता है? Yes, sir. बिल्कुल 0 हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज हम यहीं पे रखते हैं, अगली क्लास पे हम लोग इससे आगे चलेंगे।